फिर बोलते हैं भूत ने खींच लिया, कि टाइम से अगर डेथ होती है तो वो आत्मा नहीं भटकती जाती हैं, वो चुड़ैल इसलिए तो बनती हैं। यहाँ पे भी कंपटीशन चल रहा है कि भूत बेस्ट होते हैं कि देखो कि चुड़ैल बेस्ट होती है। डाइन डाइन नहीं है, वो डाइन है। किया है कभी किसी की शेप चेंज ऐसे फोर्स लगा के? चलो देखो, अपन ने मोशन पढ़ लिया था, अब अपन पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ मोशन, है ना। कहाँ तक हो गया था कल? कल कहाँ तक हो गया था? फोर्स के बारे में बताया था, फोर्स, है ना। अच्छा अच्छा, चलो देखो फोर्स पढ़ रहे थे, फोर्स है या फिर फोर्स के बारे में कल पढ़ लिया था, है ना। तो मैंने इसमें देखो चार वर्ड ऐड करने हैं। डेफिनेशन मैंने सिखा दी थी, लेकिन आज फिर लिख नहीं रहा, मुझे ऐसा लिखना नहीं है पर समझा रहा हूँ। इसमें एक वर्ड ऐड करना है, एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट समझ में आया? मतलब एक्सटर्नल एजेंट लिखना ज़रूरी है। फोर्स हमेशा एक्सटर्नल होगा, इंटरनल नहीं करा पाएगा। सेकंड क्या करेगा? कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला देगा, है ना। और कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला देगा। हाँ, क्या बोल रहा है? कैसी हो? कॉज ऑफ मोशन। अच्छा, चलो देखो, अब देखो। और चौथा क्या कर सकता है? शेप को भी चेंज कर सकता है। क्या कर सकता है? शेप को चेंज। किया है कभी किसी की शेप चेंज ऐसे फोर्स लगा के? नींबू ने छोड़ा है कभी नींबू ऐसे? वो वॉयलेंट नहीं होना, देखो वो वहाँ भी शेप चेंज होती है। अब इस चीज़ को है ना, दोनों को ऐसे बोल सकते हैं। अरे रुको रुको रुको, देखो शेप है ना, शेप को मैं बाद में लिखता हूँ, उससे पहले डायरेक्शन लिख सकता हूँ। डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है, कर सकता है क्या? डायरेक्शन चेंज। और फिर यहाँ लिख देता हूँ, शेप को भी चेंज कर सकता है। याद रहेंगी ये चीज़ें? अब देखो, कोई चीज़ रेस्ट में है तो उसको मोशन में, मोशन में रेस्ट में, तो एक तरह से डायरेक्शन लिखा है ना, तो क्या बोलते हैं उसको? क्या वर्ड एग्जैक्ट बोलूँ? देखो, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है ना, स्पीड और डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। स्पीड को भी तो चेंज कर ही रहा है ना ये। हाँ, नहीं, फ्रिक्शन की भी बात नहीं कर रहे। देखो, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो मोशन में लाया, मोशन में तो रेस्ट में लाया, तो स्पीड को चेंज कर रहा है ना एक तरह से, स्पीड को, वेलोसिटी को। तो या फिर ऐसे बोल सकते हो, वेलोसिटी बोल रहे हो ना अगर, तो ऐसे बोल सकते हो। वेलोसिटी में दोनों चीज़ होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है ना, तो दोनों को चेंज कर सकता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है ना, उसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो मैं अभी तो यहाँ पे बोला स्पीड, एक तरह से स्पीड की बात हो रही थी कि रेस्ट को मोशन में, मोशन को रेस्ट में, लेकिन डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। तो तीनों को एक साथ बोल सकता हूँ मैं। नहीं समझ में आया? तो तुम चाहो तो इन तीनों पॉइंटों को एक साथ भी बोल सकते हो। फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है ना, वो वेलोसिटी को चेंज कर सकता है और शेप को चेंज कर सकता है। नहीं समझ में आया क्या? वेलोसिटी चेंज कर रहा है मतलब मैग्नीट्यूड को भी चेंज कर सकता है और डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। मैग्नीट्यूड कैसे चेंज करेगा? कोई ऑब्जेक्ट मान लो रुका हुआ है रेस्ट पे, तो उसको मोशन में ला देगा, और मोशन में है उसको रेस्ट में भी ला सकता है। अब मैग्नीट्यूड चेंज ऐसे भी हो सकता है कि मान लो कोई u स्पीड से जा रहा है, उसकी फिर v कर दी, ये भी तो कर सकता है। तो कोई धीरे धीरे लुढ़क रहा था, जैसे फुटबॉल धीरे धीरे लुढ़क रही थी, इसमें और किक मार दी। समझ गए क्या? तो स्पीड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर सकता है। कैसे लिखोगे? डेफिनेशन लिख सकते हो, लिख दोगे? नहीं लिख सकते? ये सारी हैं, नहीं लिख सकते? हाँ, चलो बता देता हूँ। देखो, फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है ना, वो किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड
और डायरेक्शन, स्पीड और डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। मैंने इन तीनों को एक साथ ही बोल दिया। हाँ, वेलोसिटी आ गई, स्पीड और डायरेक्शन बोलते ही है ना। वो उसकी स्पीड के मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकता है और उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है किसी ऑब्जेक्ट की, और उसकी शेप चेंज कर सकता है। नहीं समझ में आया? तीनों को एक में लगा के दिखाता हूँ। देखो, ये कोई ऑब्जेक्ट था, एक्सटर्नल मतलब इसके बाहर से कुछ लगाया है, ये इसकी बाउंड्रीज़ हैं, कल भी बता दिया था, उसके बाहर से लगाना है, तो एक्सटर्नल हो गया। अब ये क्या है, अगर रुकी हुई है तो इसको चला दे, चल रही हो तो इसको रोक दे। मान ले चलती हुई आ रही है तो आगे से हाथ लगा के रोक दिया, या फिर ये 10 की स्पीड से जा रही थी तो धक्का मार के 20 कर दी, तो ये चीज़ हो गई। या फिर ये देखो, जा इधर रही थी, है ना, कुछ ऐसा किया कि ये उधर की तरफ जाने लग गई। बैट और बॉल में होता है ना ऐसा, बॉल आ रही है ऐसे ऐसे आ रही है, तुमने ऐसे मारा तो वो उधर वापस। नहीं समझ में आया? फिर डायरेक्शन ही तो चेंज करते हैं। और शेप कैसे, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे कर दिया तो हो जाएगी शेप चेंज। आगे के सारे समझ में नहीं आया ना तुम्हें समझ? कोई नहीं, तुमसे ही पूछूंगा अभी थोड़ी। समझ गए ना? तो ये इसकी डेफिनेशन तुम बना के लिख सकते हो। अब मैं तुमको पढ़ाता हूँ टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स के टाइप पढ़ रहे हैं ना। तो देखो कितने टाइप का होता है फोर्स, बताओ? बहुत टाइप का होता है। कौन कौन से टाइप का देखा तुमने? बैलेंस, अनबैलेंस और मैकेनिकल और ग्रेविटेशनल और हाँ कौन कौन से? सेंट्रीफ्यूगल। देखो जैसे वैसे है ना, तुम हर चीज़ को फोर्स भी बोल सकते हो, समझ रहे हो? थप्पड़ फोर्स बोल सकते हो, फोर्स ही है। हाँ है कितने सारे फोर्स हो सकते हैं, सभी फोर्स हैं। इंजन फोर्स मतलब जो किसी को पुल या पुश या कुछ भी कर रहा है। मैंने 5 चीज़ें बताई ना, डायरेक्शन को चेंज कर रहा है या फिर उसकी शेप को चेंज कर रहा है। नींबू को निचोड़ रहे हो तो नींबू निचोड़ना फोर्स है, ऐसे बोलोगे। किसी चीज़ को उठा रहे हो, उठाना फोर्स, ऐसे बोलोगे। तो देखो ऐसे फोर्स बहुत सारे हो सकते हैं। तुम देखोगे ना, कुछ भी कर रहे हो तो उसमें फोर्स ही अप्लाई हो रहा है ना। तो वैसे तुम फोर्स के टाइप लिखते गए ना, तो कितने भी फोर्स लिख लो। किसी चीज़ को खींच रहे हैं तो टेंशन फोर्स, किसी चीज़ को धक्का मार रहे हैं तो पुश फोर्स, और किसी चीज़ को ऐसे उसकी शेप चेंज कर रहे हैं, किसी चीज़ को दबा रहे हैं ऐसे तो कंप्रेशन फोर्स, किसी चीज़ को खींच रहे हैं तो टेंशन, तो मैंने बोल ही दिया है ना। तो ऐसा बहुत तरह के फोर्स आ सकते हैं। हाँ, ग्रेविटी, कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिर रही है, ग्रेविटी। पानी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट डाल दिया, वो हल्का फील होगा तो उसमें बॉयंसी फोर्स हो रहा है। कोई स्प्रिंग है, उसको खींची तो उसमें स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा। और बताओ, 2 मैग्नेट लेके आए, वो मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपेल कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिसके अंदर दोनों चीज़ें हो रही हों, जैसे वायर के अंदर करंट फ्लो हो रही है ना, तो उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आएगा। हाँ, क्रेन में आता है। और बताओ, न्यूक्लियर फोर्स, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन उनके बीच में फोर्स लग रहा है। और मतलब बहुत सारे फोर्स हैं। स्प्रिंग हो गया, फ्रिक्शन फोर्स है ना, फ्रिक्शन फोर्स। तो वैसे अगर तुम लिखने गए ना तो जितने सारे फोर्स आ जाएंगे। पर मैं तुम कहाँ पे? चलने में भी फोर्स लग रहा है, गिर जाएंगे, है ना। तो बहुत सारे फोर्स आएंगे। तो अभी देखो मैं तुमको वाइडली कितने सारे फोर्स हैं, तो अभी बैलेंस अनबैलेंस तुम बोल रहे हो, तुम्हारी बुक में दिया है, तो उस हिसाब से ही अपन थोड़ी टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। तुमसे ही बनवाऊँगा। देखो फोर्स अब 2 टाइप के हो गए। अब देखो फोर्स मैंने बोला ना कितने टाइप के हो गए वैसे तो, पर हाँ बहुत सारे फोर्स हो जाएंगे। तुम जो भी देखो, एयर फोर्स सुना है, इंडियन एयर फोर्स। और कौन कौन से फोर्स सुना है? नेवी की फुल फॉर्म बताओ। लास्ट में फोर्स आ रहा है ना ऐसे, IAF, इंडियन एयर फोर्स। नहीं समझ में आया क्या? वैसे वो तो क्या बोलते हैं, एयर वाली है, इंडियन एयर फोर्स। वैसे वो भी तो होती है लैंड वाली, जल सेना, थल सेना। हाँ कोई बात नहीं। देखो फोर्स का मतलब अभी समझ में आ जाएगा। देखो तो अभी फोर्स एक तो हो सकता है फोर्स बैलेंस हो सकता है, बैलेंस के भी एग्जांपल देखेंगे। एक हो सकता है अनबैलेंस हो।
बैलेंस होगा ना तो वो कुछ नहीं करेगा, पता है तुम्हें ये बात। रेस्ट पे, हाँ, बैलेंस और अनबैलेंस, ठीक है। बैलेंस की भी बात करेंगे, इसके अंदर बैलेंस ही हो गया ना तो सारे फोर्स बैलेंस हो सकते हैं, सारे हो सकते हैं और सारे अनबैलेंस, लेकिन अपन अनबैलेंस फोर्स होगा ना वही मोशन कराएगा। समझे क्या मेरी बात। बैलेंस देखो कि मान लो ये है मार्कर, मैंने 2 न्यूटन से इधर खींच रहा हूँ, 2 से इधर खींच रहा हूँ, या फिर तुम 2 लोग खींच रहे हो और बैलेंस है तो फिर ये कहीं नहीं जाएगा, तो ना तो मोशन होगी, फोर्स तो लग रहा है इस पर अपने को मोशन करानी है तो अनबैलेंस वाले फोर्स पड़ेंगे अपन, है ना। तो बैलेंस फोर्स, इसका मतलब ये नहीं कि बैलेंस फोर्स होता नहीं है, होता है। अब देखो, अब फोर्स को मैं यहाँ पे 2 या 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करूँगा। कैसे, देखो फोर्स लगाने के लिए हो सकता है मुझे कांटेक्ट करना पड़े, टच करना पड़े, सीधे बैठो। फोर्स लगाने के लिए क्या करना पड़े, कांटेक्ट, मतलब टच करना पड़े ऑब्जेक्ट को, समझ रहे हो ना। कंप्यूटर में पढ़ते हो ना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, तो हार्डवेयर जिनको अपन टच कर सकें और सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के अंदर की चीज़ें हैं, सॉफ्टवेयर हो गया, एप्लीकेशन हो गया, रैम रोम हो गया, समझ गए ना। तो वैसे ही अपन यहाँ देख रहे हैं कि जिनको टच कर सकें तो क्या बोलेंगे उनको, कांटेक्ट फोर्स, क्या बोलेंगे, हाँ कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स। यहाँ पे नॉन कांटेक्ट क्या बोलते हैं, नॉन कांटेक्ट। 2 में भी कर सकते थे, देखो कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट में ही आ जाएंगे सारे, देखा जाए तो। लेकिन तीसरा एक है ना, मैं अलग कैटेगरी बना रहा हूँ, ये होता है कॉन्सिक्वेंशियल फोर्स। ये कौन सा फोर्स आ गया, कॉन्सिक्वेंस समझते हो ना, कोई चीज़ करते हो उसके कॉन्सिक्वेंस होते हैं कुछ, नहीं समझ में आया है, नहीं समझ में आया। या फिर ऐसा समझो कि फोर्स लगा किस पे रहा हूँ और इफेक्ट कहीं और दिख रहा है, नहीं समझ में आया। कई बार होता है ना, मार किसको रहे हैं, दुख किसको हो रहा है, नहीं देखा ऐसा है, होता है ना, नहीं होता ऐसा। मारने का छोड़ो, जैसे छोटा बच्चा रो रहा होता है तो दुख उसकी मम्मी को होता है, उसकी माँ को होता है ना। तो ऐसा ही कुछ है यहाँ पे कि मैंने डायरेक्टली, समझ गए ना, तुम पे फोर्स नहीं लगाया इस पे, लेकिन तुमको दुख हुआ, समझ गए ना तुम। हाँ। तो अभी उसमें कौन कौन से फोर्स आएंगे, तो कांटेक्ट के अंदर बताओ तुम कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे तुम्हारा IQ चेक होने वाला है, कितने सारे लिख सकते हो, बहुत सारे लिख सकते हो। तो देखो अपन कोई ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, अपन कर रहे हैं ना, तो अपनी मसल्स काम कर रही हैं उसमें। बताओ, चलो तुम ही बताओ। कांटेक्ट वाले फोर्स, जिसमें कांटेक्ट हो रहा हो, बॉडी टू बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट टू बॉडी, हैंड टू बॉडी, नहीं समझे क्या। हाँ तो बताओ ना एग्जांपल। आलू को हाथ लगा रहे हैं, बुक को उठाना, तो इसमें अपनी मसल्स काम आ रही हैं, तो ये मस्कुलर फोर्स हो गया, ठीक है। हाँ, अब तुमने ये बताया किसी चीज़ को उठा रहे हैं, है ना। दूसरा टच कर रहे हैं तो मैकेनिकल फोर्स जितने भी हो गए, मैकेनिकल फोर्स समझते हो, समझ रहे हो ना। टच करना, क्रेन लगा रही है या फिर JCB लगा रही है, जितनी मशीन लगा रही है एक तरह से, समझ गए क्या। तो पहले मैं मैकेनिकल फोर्स लिखता हूँ, मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल मतलब मशीन के अंदर, मशीन की वजह से फोर्स जो लग रहा है। दूसरा अभी तुमने बताया मस्कुलर। अब इसके अंदर और भी बहुत सारे आएंगे, सब इन दोनों के अंदर आ जाएंगे देखा जाए तो। मैं किसी चीज़ को उठा रहा हूँ, पुल कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, है ना, नहीं समझ में आया। नॉन कॉन्टैक्ट, अब मेरे को बताओ, जैसे टेंशन फोर्स होता है, टेंशन समझते हो, टेंशन कहाँ आती है। हाँ, 2 ऑब्जेक्ट को कैसे खींच रहे हैं, स्ट्रिंग को खींच रहे हैं, ऑब्जेक्ट को है ना स्ट्रिंग से बांध के खींच रहे हैं। तो कोई रस्सी हो या फिर कोई वायर हो, उसके अंदर टेंशन आएगा, समझेगा। जैसे भी अपना माइक का ये है ना, अब ये ढीला पड़ा हुआ है लेकिन उसको ऐसे खींचा है ना, अब इसमें टेंशन आई है, समझ गए क्या, पक्की बात है।
तो अगला कौन सा हो गया? टेंशन। टेंशन 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 फोर्स। और बताओ, याद ही नहीं आ रहे। फोर्स कांटेक्ट वाले नहीं आ रहे याद, किसी को भी नहीं आ रहा। फ्रिक्शन फोर्स, इसमें फ्रिक्शन है, कोई बात नहीं। उसको मैं इसमें लिखाऊंगा। स्प्रिंग फोर्स बताया, स्प्रिंग वाला बताया था, वो भी इसी में ही आएगा। बॉयंसी बताया था, बॉयंसी भी कांटेक्ट में ही आएगा ना? नहीं समझ में आया? बॉयंसी फोर्स तो जानते हो ना? पानी कभी उसमें गए हो, क्या बोलते हैं, स्विमिंग पूल में तो हल्के फील होता है ना, हल्का नहीं होता, हल्का फील होता है, तुम्हारा वज़न कम फील होता है, तो तुम्हारे ऊपर फोर्स लग रहा है, तो उसको बॉयंट फोर्स या फिर बॉयंसी, मैंने बॉयंट फोर्स बोलते हैं पर मैंने बॉयंसी लिख दिया। हाँ कोई बात नहीं। और बताओ, जल्दी बताओ तुम यार, इसमें टाइम चल रहा है। कहाँ हुए हैं? 5, 4 हुए हैं। हैं? अच्छा, देखो हवा चलती है तो हम आगे की तरफ मूव करते हैं। कांटेक्ट फोर्स में लिख सकते हैं उसको, लिख सकते हैं क्या? फिर नॉन कांटेक्ट में हवा कांटेक्ट तो करती है ना? अरे जहाँ भी कांटेक्ट हो रहा है, समझ गए होंगे तुम, चाहे मशीन से हो रहा है, चाहे तुम धक्का मार रहे हो, तो इसके अंदर सारे आ जाएंगे जो तुम बोल रहे हो ना, वो मस्कुलर के अंदर आ जाएंगे। तुम बुक उठा रहे हो या फिर किसी को धक्का दे रहे हो, किसी को थप्पड़ दे रहे हो, किसी को लात घूंसे, कुछ भी चल रहा है सब इसमें आ जाएगा। मुझे पता है तुम्हें यही एग्जाम्पल ज़्यादा आता है ना, इसलिए तुम बता नहीं पा रहे। टेंशन हो गया, बॉयंसी हो गया, मैकेनिकल फोर्स हो गया, है ना? अब देखो इसके अंदर, देखो नॉन कांटेक्ट फोर्स के अंदर बताओगे कोई? ग्रेविटेशनल, हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स। मैग्नेटिक से पहले, चलो मैं सेंट्रीफ्यूगल भी, मैग्नेटिक से पहले इलेक्ट्रिक फोर्स बताऊंगा मैं। इलेक्ट्रिक फोर्स कब लगा कभी किसी के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स? बहुत लगा। इतना हैवी, इतना मतलब इतना हाई लेवल का नहीं, वो बंद कर दो एडजस्टमेंट। देखो इतना बड़ा नहीं, मैं जैसे तुम कंघे को ऐसे बालों में रगड़ा और फिर उससे छोटे छोटे टुकड़े उठाए हैं, तो वो वाला एग्जांपल ले सकते हैं इसमें, है ना? तो क्या बोलूँ मैं यहाँ पे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और देखो जिसके अंदर इलेक्ट्रो मतलब करंट, सुन रहे हो क्या? नहीं सुन रहे ना? करंट और मैग्नेट दोनों चीज़ आ रही हो, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलते हैं, ठीक है? कोई बात नहीं, मैं इतना नहीं पढ़ा रहा, मैं मैग्नेटिक पढ़ा रहा हूँ सिर्फ। मैग्नेटिक फोर्स, दो चुंबक खींच रहे हैं या फिर एक दूसरे को। सेंट्रीफ्यूगल, बॉयंसी, सिर्फ बॉयंसी लिख सकते हो या फिर बॉयंट फोर्स लिखो इसको, BUAYANT, बॉयंट फोर्स, ठीक है? सेंट्रीफ्यूगल से पहले न्यूक्लियर फोर्स लिखा रहा हूँ मैं। वैसे देखा जाए न्यूक्लियर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में ही आ आएंगे क्या? इलेक्ट्रॉन के बीच, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच। तो लिखाऊँ नहीं लिखाऊँ बताओ? रहने देता हूँ, चलो, है ना? तो इसके यहाँ लिखा देता हूँ, ऑब्लिक न्यूक्लियर यहाँ लिखा देता हूँ। हाँ, अगला देखो सेंट्रीफ्यूगल। ये फोर्स देखा है किसी ने? सेंट्रीफ्यूगल ऑब्लिक सेंट्रीपिटल। देखा है किसी ने फोर्स? ज़्यादा आ रही है, जाओ। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया। नॉन कांटेक्ट वाले हैं, कभी तुमने कांटेक्ट होते हुए नहीं देखा होगा।
अब ये देखो, इसको कोई खींच रहा है, लेकिन तुमने देखा कभी खींचते हुए कि सर देखा तो ये भी नहीं है, ऐसा मत बोलना देखे तो ये भी नहीं है, पर यहाँ पे टच तो किया है, फील तो किया है तुमने। तो सर उसमें टच तो सर फील तो ये भी किया है, कभी गिरे हो जब फील किया है तुमने? गिरे हो कभी ऊपर से? कहाँ से गिर गए हैं? कितना थोड़ा? सर मेरी दोस्त ने मुझे खड़े के नीचे गिरा दिया था। कहाँ से गिरे थे बताओ? गिरते हैं तो ऐसा लगता है ना बिल्कुल वेट ही नहीं है, वेटलेसनेस बोलते हैं, ऐसा लगता है कि वज़न ही नहीं है मेरे अंदर, हैं? सर गिरी थी, होता है। जो सुनो इसके अंदर बताओ कॉन्सिक्वेंशियल फोर्स। देखो इसके अंदर है ना, इन दोनों में से कोई सा भी आ सकता है आने को, पर कॉन्सिक्वेंशियल बताओ किस लिए बोल रहा हूँ मैं, कि फोर्स किसी और पे लगा रहे हैं और आग किसी पर आए। नहीं समझ में आया? हाँ, फ्रिक्शन आ गया। जैसे किसी डब्बे को पुश कर रहा हूँ मैं, पुश तो डब्बे को कर रहा हूँ और आ गया नीचे से फ्रिक्शन। नहीं समझ में आया? मैंने फ्रिक्शन को बोला नहीं कि भाई आना है, नहीं आया समझ? आ गया समझ में। तो इसके अंदर आ गया पहला फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। दूसरा और बताओ, कोई की लगाया किसी पे और आ किसी और पे गया। ये समझ रहे हो ना कैसे आया? अभी मैं थोड़ा थोड़ा सबको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। देखो ऐसे आता है ये कि कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें धक्का ऐसे मार रहा हूँ, मार इस पे धक्का इधर रहा हूँ और फ्रिक्शन आ गया नीचे ऐसे उल्टा, फोर्स इस पे लगाया और फ्रिक्शन नीचे आ गया। दूसरा देखो स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स देखा है ना? मैंने कौन सा दूसरा एग्जांपल बताया? दूसरा, ये पहला है। अब बात करोगे तो फिर यहीं बुला लूँगा। देखो स्प्रिंग फोर्स, ठीक है ना? स्प्रिंग देखी है ना सबने? अब स्प्रिंग देखो, मैं एक तरफ से फिर देखो, मेरे को इधर भी दिखता है ना, स्प्रिंग ऐसी है। अब देखो मैं फोर्स, अभी इसमें तुम थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो कि मैं फोर्स इस पे लगा रहा हूँ, है ना, और स्प्रिंग ने मेरे को उल्टा खींचा। नहीं समझ में आया? अब तुम ये बोलोगे मैंने लगाया तो इसी पे है, फोर्स तो इस पे लगाया है ना, कॉन्टैक्ट फोर्स में भी लिख सकते हो इसको, लेकिन देखो इसमें उल्टा सिस्टम रहता है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ। सुनो देखो कैसे, मैं स्प्रिंग को बाहर की तरफ खींच रहा हूँ ना, तो स्प्रिंग मेरे को किधर खींचेगी? अंदर की तरफ, है ना? और स्प्रिंग को अगर मैं अंदर की तरफ दबा रहा हूँ तो स्प्रिंग मेरे हाथ को कहाँ फेंकेगी? बाहर की तरफ। तो ये उल्टा है, इसलिए मैं इसमें लिखा रहा हूँ, ठीक है? स्प्रिंग फोर्स। दूसरा देखो क्या, ये सब देख रहे हो तो एक्शन की रिएक्शन हो रही है ना? नहीं समझ में आया? तो जहाँ भी एक्शन की रिएक्शन हो रही हो, बंद करो उसको। क्या बोला मैंने अभी? कैसे हो रही है बताओ यहाँ एक्शन की रिएक्शन? हाँ, नीचे वाला नहीं खिसका, नीचे नहीं खिसका, नीचे वाले ने रोकने की ट्राई की। खिसक तो ऊपर वाला ही रहा है जिस पे फोर्स लगाऊंगा, लेकिन नीचे वाला रोकने की ट्राई कर रहा है। समझ में आया? तो एक्शन मेरी ये है, मैंने एक्शन ये किया तो रिएक्शन वो आई नीचे से। समझ में आया? यहाँ पे मैंने एक्शन लगाया इसको खींचने का और रिएक्शन आई इसके अंदर की तरफ ऐसे, तो इसको एस बोलूँगा, स्प्रिंग फोर्स। नहीं समझ में आया? तो एक्शन की रिएक्शन जहाँ भी हो रही है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रिएक्शन फोर्स जितने भी हैं, जितने भी कितने हैं रिएक्शन फोर्स, जितने भी रिएक्शन फोर्स होते हैं ना वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। समझ गए क्या? आसान है चीज़ें। अब इसको लिखोगे क्या? अब तुमको देखो जितने भी फोर्स आएंगे ना तुम इसको कैटेगराइज कर सकते हो, या तो कांटेक्ट में होगा या फिर नॉन कांटेक्ट में होगा या फिर ये वाले होंगे। बैलेंस में यही फोर्स होते हैं, ये अगर बैलेंस हो गए ना, मैंने बोला ना बैलेंस हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ये सारे फोर्स बैलेंस हो सकते हैं। इसको बना लो फटाफट, फिर अपन थोड़ा सा फिर आगे बढ़ते हैं। देखो तुमको इन दोनों में डाउट आ रहा था ना, मार्कर किधर है? हाँ देखो, इसमें बॉयंट फोर्स में और इस नीचे वाले सेंट्रीफ्यूगल या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स में, है ना? देखो तुम लोग, मैंने अभी बताया ना, इसे बना ही देता हूँ। ये कोई पानी भरा हुआ है इसमें और यहाँ पे कुछ प्लास्टिक की चीज़ डालो या फिर वुड, लकड़ी डालो, लकड़ी, है ना? तो देखो इसको चाहो तो उसमें भी लिख सकते हो, पता है क्यों?
लकड़ी इस पे वेट लगाएगी नीचे, और ये पानी है इस पे ऊपर बायेंट फोर्स लगाएगा, FB बायेंट फोर्स। सर आपने उसमें ये कहा था कि रिएक्शन फोर्स, एक्शन की रिएक्शन। ऐसे सुनो सुनो, अभी इधर देखो, मैं बताऊंगा सारे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, कभी ऐसे बस में जा रहे हो, बस वाले ही करते हैं, लो फ्लोर वाले, या फिर तुम अपनी खुद की कार में जा रहे हो और बहुत तेज़ी से घुमा दी उसने, तो तुम कार या बस, तो तुम हाँ तो तुम खिड़की की तरफ हो जाते हो ना। फिर जैसे तुम इधर बैठे हो पर घुमाया तो तुम बाहर की तरफ, हाँ तो ऐसा समझो कि जैसे गोल गोल घुमाया है ना, तो तुमको बाहर की तरफ ऐसा लग रहा है कोई खींच रहा है, तो उस टाइम भूत वूत मत समझना तुम, है ना, कि हाँ भूत खींच रहा है। फोर्स है वो। हाँ तो फिर भूत का ही बताऊँगा कई जगह। फिर उस जगह कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, हाँ बताया फिर ऑर्डर हो जाएगा कि वो मर के फिर भूत बन गया, फिर वहाँ पे लोग और तेज़ गाड़ी को घुमाएंगे, समझ गए ना, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, समझ गए। कई शार्प या स्टीप ऐसे होते हैं ना, शार्प मोड़ आते हैं, हाँ ऐसे बिल्कुल ऐसे। कई होते हैं बहुत धीरे धीरे घूमते हैं, जैसे हाईवेज वगैरह पे देखो मोड़ बहुत लंबे, उसकी रेडियस बहुत लंबी होती है, मतलब बहुत बड़ी होती है, और कई होते हैं तुरंत ही ऐसे, देखे होंगे। ऐसे बनाने नहीं चाहिए, पर मान लो किसी का घर आ गया है यहाँ पे, होता है ना गाँव वगैरह में ऐसे, और फिर किसी का घर यहाँ आ गया, फिर तो ऐसे ही रोड बनाना पड़ेगा ना, और किसी का यहाँ आ गया, ऐसा रोड देखा है, देखा है, हाँ हाँ। तो देखो जब बिल्कुल ओपेक हो गया, कुछ नहीं दिख रहा, जैसे यहाँ घर ही घर है यहाँ पे, है ना, फिर उस टाइम भी फिर लोग धीरे आएंगे, फिर भी कि एक तो स्टीप मोड है और फिर क्या है, कुछ दिख नहीं रहा। लेकिन क्या होता है कई बार ये घर नहीं हो अगर यहाँ पे, है ना, फिर देखो तुम, वो सोचते हैं कि साधन तो आ ही नहीं रहा उधर से, फिर वो तेज़ी से निकालेंगे, समझ गए ना, तो वो फिर तेज़ी से ही बाहर चले जाएंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खींच लेगा उनको, समझ गए होंगे। फिर बोलते हैं भूत ने खींच लिया, नहीं समझे। तो दोबारा आएगा और तेज जाएगा, तो दोबारा आएगा और तेज जाएगा। हाँ फिर पहले पड़ गया, फिर अब वो मर गया, उसके चक्कर में दूसरा तेज़ भगाएगा, फिर दूसरे के चक्कर में तीसरा, तो ऐसे करके वहाँ पे फिर फौज बन जाएगी भूतों की, नहीं समझे क्या। यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज, या फिर ये चीज़ चलो तुम्हारे है कि नहीं है, मैं बाद में पढ़ाऊँगा। बैंकिंग ऑफ रोड सुना है, रोड के अंदर बैंकिंग होती है। सर वो जैसे आपने कहा कि किसी ने अपनी आपदा हत्या कर दी। नहीं ऐसी बातें अपन नहीं करेंगे बेटा, साइंस की क्लास चल रही है ना। सर आत्मा। सर लास्ट आत्मा नहीं, हाँ बोलो, लास्ट बोलो, लास्ट विषय है उसका। आत्महत्या ना करके हाँ। वो सच में ऐसा हुई कि कोई देखो ऐसी उसकी थ्योरीज हैं, देखो अलग अलग जो रिलीजन है ना, उसमें अलग अलग थ्योरीज हैं, समझ गए क्या तुम। सर पूरी बात समझो। समझ गया मैं, क्या बताओ। कि टाइम से अगर डेथ होती है तो वो आत्मा नहीं भटकती, नहीं बताओ। नहीं, हाँ, या तो उसकी विश पूरी ना हुई हो, समझ में है, मतलब अकॉर्डिंग टू थ्योरीज, तो सबकी नहीं कईयों की रह जाती हैं, वो चुड़ैल इसलिए तो बनती हैं। सर मैं लड़कियों की बात कर रहा था, अभी लड़कों की हाँ तो लड़कों की भी होता है, किसी की लड़का भूत इसलिए बनता है। सुनो सुनो, लड़कों को नीचे कैटेगरी में रखा है क्योंकि वो इतने डरावने नहीं होते हैं, उनकी कोई बात नहीं समझते हैं। धंधो है ना, यहाँ पे भी कंपटीशन चल रहा है कि भूत बेस्ट होते हैं, सेकंड लास्ट भूत बेस्ट होते हैं, कि देखो कि चुड़ैल बेस्ट होती है। सर भूत हो गया ना सर। कोई बात नहीं, यहाँ पे कंपटीशन मत करो। देखो क्या बुरा, लाइफ में भी देखे ना, लड़के बेस्ट है, लड़की का लड़का। नहीं जैसे बुरी चीज़ होती है उसमें बेस्ट नहीं होना चाहिए, उसमें कम बेस्ट होना चाहिए, समझ में आया। हर चीज़ टॉप करना चाहिए, हर जगह टॉप नहीं करना होता। अच्छा करना चाहिए। चलो कोई ठीक है, देखो चलो ठीक है, ये चलता रहेगा। मैं फोर्स की बात करूँगा ना, तो देखो कभी ऐसे लगाया फोर्स कि लगा दिया तुमने फोर्स, सोच समझ के लगाते हो ना कि किधर लगाना है फोर्स, लगाया कभी फोर्स, नहीं लगाया। जैसे मान लो, सुनो, अरे सुनो, ये बॉक्स है ना, अब मेरे को इसको यहाँ से यहाँ पहुँचाना है, यहाँ रखना है, तो फोर्स किधर लगाऊंगा,
इधर इधर की तरफ, हाँ मतलब डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है ना। अगर बिना डायरेक्शन के लगा दूंगा तो खिसकेगा तो सही, लेकिन जहाँ पहुँचाना चाह रहा हूँ वहाँ नहीं पहुँचेगा, ठीक है ना। और कुछ बताओगे फोर्स की डायरेक्शन? जैसे जितने फोर्स होंगे, जैसे देखो ग्रेविटी है वो हमेशा अर्थ अपनी तरफ ही खींचेगी, नहीं समझ में आया? तो फोर्स की डायरेक्शन फिक्स है ना। मतलब वो उसमें वो रखा रहता है, उसको ऐसे खींचते हैं तो वो कौन सी ऑफिस में खींच लिया? हाँ ड्रॉर। तो पुल पुश बताया था ना, पुल कर रहे हैं उसको, पुल कर रहे हैं। कांटेक्ट फोर्स में मैकेनिकल फोर्स या फिर मस्कुलर फोर्स बोल सकते हो, समझे क्या? देखो देखो डायरेक्शन फिक्स होती है हर एक फोर्स की, पता है ना तुम्हें ये बात। दो मैग्नेट है, या तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे या फिर एक दूसरे से रिपेल होंगे, डायरेक्शन फिक्स है। तो फोर्स होता है ना, इसमें डायरेक्शन होती है, पता है ना तुम्हें? नहीं समझ में आया? फोर्स में डायरेक्शन होती है, समझे क्या? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, समझे क्या? अब इसके फॉर्मूला वॉर्मूले सारी चीज़ें आएंगी, पर मैं अभी फोर्स के अंदर क्या होगी, फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, नहीं समझे क्या? तो देखो फोर्स को ऐसे लिख सकते हैं, F के ऊपर क्या लगा सकता हूँ, वेक्टर। ये भी तुम 11th में सीखोगे ये चीज़ें, वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर वेक्टर लगा देंगे, ठीक है। तो मतलब फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ लिख देता हूँ कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा, इसकी डायरेक्शन होती है, हर एक फोर्स की अपनी डायरेक्शन होती है। सर ने क्लास छोड़ दी क्या? हैं? नहीं छोड़ी। सुनो, वेक्टर होती है, फोर्स की यूनिट क्या होती है बताओ? न्यूटन, है ना। तो ऐसा यूनिट इसकी क्या होती है, न्यूटन। क्यों होती है न्यूटन? हैं? न्यूटन तो अभी आया ही नहीं, तो सीधी सी बात है, उसने बताया होगा फोर्स के बारे में सबसे पहले, है ना। तो उनके ऑनर में, उनके सम्मान में न्यूटन बोलने लगा, बता दिया। ठीक है ठीक है। थर्ड, हाँ, कैलकुलस में यूनिट क्या होती है? कैलकुलस में यूनिट क्या होती है? कैलकुलस भी न्यूटन ने दिया था। देखो कैलकुलस तुम दो तरह की होती है कैलकुलस के अंदर, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं? अगर अपन इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, चीज़ों को ऐड करते जा रहे हैं। अगर एरिया को एरिया से ऐड करते जा रहे हैं तो यूनिट एरिया की आएगी। अगर लेंथ को लेंथ से ऐड करते जा रहे हैं, हाँ, क्या कर रहे हैं। और डिफरेंशिएशन के अंदर होता है कि तोड़ना चीज़ों को, समझ गए? तो किसको तोड़ रहे हो, उसकी यूनिट आ जाएगी। मैथ्स है, हाँ, फिजिक्स में भी यूज़ होएगा। तो वेक्टर क्वांटिटी है, सुन रहे हो ना सब लोग। SI यूनिट न्यूटन हो गई, और CGS यूनिट क्या होगी, हैं? CGS यूनिट, SI यूनिट है ये ना न्यूटन, CGS यूनिट, अरे यार है, ये होती है डाइन। क्या होती है? हाँ, अब देखो डाइन पावरफुल होती है कि न्यूटन पावरफुल है, अभी देखते हैं। नहीं समझ में आया? देखो न्यूटन को डाइन में बदलते हैं ना, कि एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। तो मेरे को बताओ, एक न्यूटन होता है ना, ऐसा लिख दूँ न्यूटन, या एन ही लिख दूँ, 10 की पावर 5 डाइन। अब तुम बताओ मेरे को, डाइन बड़ी है या फिर न्यूटन बड़ा है? बताओ, तुम बताओ। हैं? डाइन बड़ी है, हमेशा अपना पक्ष नहीं रखना होता। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताओ, सबसे में डाइन नहीं है, वो डाइन है। न्यूटन बड़ा है, न्यूटन। देख ऐसे समझो, तुमको मैंने बताया ना, इक्वल का मतलब होता है बराबरी। ये कब बराबरी करेंगे? अकेला इधर न्यूटन है, 1 न्यूटन है, और उधर 10 की पावर 5 डाइन है। नहीं समझ में आया? हाँ, ऑब्वियसली नहीं समझ में आया तुम्हें। ऐसे समझो कि तुम कोई सी बैलेंस, वो शीशों पे होते हैं ना, वो उस पर वो कर रहे हो। इधर अकेला 1 न्यूटन बैठा है, और इधर 10 की पावर 5, मतलब इतने। इक्वल तब होगी जब ये बराबर हो जाएंगे ना। इधर ये अकेला बैठ जाएगा, और इधर इतनी कितनी हो गई है, 1 लाख हो गई ना। तो सर वहाँ पे 1 लाख तो
हाँ 1 लाख ही है, तो तब ये बराबर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो 1 लाख से बड़ा था तो वो मुँह माना। अरे 1 लाख, इधर 1 लाख लोग बैठे हैं ऐसे समझो, और यहाँ पे एक अकेला एक इंसान बैठा है, न्यूटन। कौन बड़ा है, किसका वेट ज़्यादा है? सर वो तो न्यूटन ही है। ठीक है, तो सुनो तो सही, गाय। कोई बात नहीं, अब है ना। अच्छा गाय का जो वो था वहाँ पे 5 लगाए पापों में, तो मतलब वो हुआ 10,000, 1 लाख, हाँ 10 लाख, हाँ। 5 वाला है, तो उसके साथ में तो गाय भी तो बड़ा हुआ, अभी 1 लाख उसका था। मेरे को ये बताओ, यहाँ लिखा हुआ है x=y, कौन बड़ा है? x बड़ा है, दोनों बराबर हैं। नहीं समझ में आया? आ गया? मैंने यहाँ लिख दिया 1=2, कौन बड़ा है? 2 बड़ा है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है, लेकिन अगर ऐसा लिखा हो कहीं, एक जैसे यहाँ लिखा हुआ है x और यहाँ लिखा हुआ है y, ऐसे, अब कौन बड़ा है? 2 है। देखो जरा देखो, लेकिन अगर इक्वल लग रहा है ना यहाँ पे, इक्वल, अब कौन बड़ा है? इक्वल है, लेकिन इक्वल कब है? जब इधर अकेला है एक और यहाँ पे 2 लोग हैं। नहीं समझ में आया अभी भी? तो जिसके आगे 2 लगा हुआ है ना, समझो इसकी बराबरी करने के लिए अकेले की 2 लोग आए हैं। उसके साथ में गाय भी बड़ा है। न्यूटन बड़ा है। देखो अब फिर से देखो, ऐसा समझो टग ऑफ वॉर हो रहा है, ये वो पॉइंट है, यहाँ पे एक इंसान खींच रहा है इसको, और यहाँ पे 2 लोग खींच रहे हैं। अरे मेरा इसके हाथ क्या हो गया, समझ गए होगे, इसके हाथ हैं, 2 लोग हैं ये। कहाँ बनाऊँ दूसरा? समझ गए होगे यार तुम, है ना? दूसरा ऐसे, दूसरा खींचेगा ना, रस्सी पड़ेगा खींचेगा। तो ये 2 लोग, इसका मतलब ये है, इक्वल का मतलब ये बराबर यहाँ का यहीं है, जितना इसने फोर्स लगा रहा है, तो 2 लोग मिलके बराबर लगा रहे हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब ये बड़ा है। ऐसे केस में जो कम होता है ना, वो बड़ा होता है। समझ गए क्या? इससे अच्छा कोई नहीं समझा सकता, और इससे ज़्यादा समझवाओगे तो मैं पढ़ाना छोड़ दूँगा। लिख लिया कि सबने?